वाक़या सैयदना अज़ीर अलैहिस्सलाम, आप हज़रत हारून अलैहिस्सलाम की औलाद में से थे। बनी इसराइल के अनबिया में आपका शुमार होता है। कुरान करीम में आपका जिक्र आया है। आप पूरी तौरात के हाफिज थे। वक़्त नसर का ज़माना था। इसने बैतुल मक़दस को वीरान कर दिया। बनी इसराइल के बहुत से लोगों को कैद करके ले गया। इनमें हज़रत अज़ीर अलैहिस्सलाम भी थे। जब आप उनकी कैद से छूट कर आए तो अल्लाह ताला ने आपको हुक्म दिया, यरूशलेम जाओ, हम उसे दोबारा आबाद करेंगे। आपको यरूशलेम की तबाहशुदा बस्ती के खंडरात नजर आए। वहाँ न कोई मकान था, न मकानों में रहने वाले, बस तबाहशुदा आबादी के कुछ निशानात थे। मौलिकों ने लिखा है ये शहर वक़्त नसर के हाथों 586 क़ब्ल मसीह तबाह हुआ था, यानी हज़रत अज़ीर अलैहिस्सलाम की पैदाइश से 586 साल पहले। बस्ती पर नजर पड़ते ही हज़रत अज़ीर अलैहिस्सलाम के दिल में ख्याल पैदा हुआ, ये शहर अल्लाह ताला किसी तरह दोबारा आबाद करेंगे। इस ख्याल का आना था कि अल्लाह ताला के हुक्म से मुल्क लमूक ने वहीं रूह कब्ज़ा कर ली। आप जिस गधे पर सवार थे वो भी वहीं मर गया। आप 100 साल तक उसी जगह पड़े रहे। इतनी मुद्दत तक आप पर किसी की नजर ना पड़ी। इस अरसे में वक़्त नसर भी मर गया। इसकी जगह कोई और बादशाह बना। उसने बैतुल मक़दस को फिर से आबाद किया और शहर यरूशलेम को दोबारा आबाद किया। फिर 100 साल गुजरने पर हज़रत अज़ीर अलैहिस्सलाम जिंदा किए गए। इस 100 साल की मुद्दत में आपका खाना वैसा का वैसा रखा रहा, ना वो सड़ा, ना गला, ना इसके रंग और जायके में ना फर्क आया। जिंदा किए जाने के बाद अल्लाह ताला ने आपसे पूछा, आप कितनी मुद्दत इस हालत में रहे? आपने जवाब दिया, मैं 1 दिन रहा हूँगा या 1 दिन से भी कम। अल्लाह ताला ने फरमाया, नहीं, बल्कि आप इस हालत में 100 साल तक रहे। अज़ीर अलैहिस्सलाम पर जब मौत तारी हुई थी उस वक्त अशराक जैसा वक्त था, और जब जिंदा किए गए तो सूरज गुरूब हो रहा था। इससे हज़रत अज़ीर अलैहिस्सलाम समझे कि 1 दिन या इससे कम वक्त तक आप इस हालत में रहे। फिर मुर्दा होने से पहले आपको जो ख्याल आया था, आपको अल्लाह ताला ने इसका जवाब दिया और आपसे कहा गया, अपने मरे हुए गधे को देखें, इसकी हड्डियां बिखरी पड़ी थीं। आपने उन बिखरी हड्डियों की तरफ देखा। अल्लाह ने इन्हें जुमा होने का हुक्म फरमाया। पहले हड्डियां आपस में जड़ें, फिर उन पर गोश्त चढ़ा, खाल आ गई, इसके साथ ही इसमें जान आ गई और वो जिंदा होकर अपनी आवाज में शोर करने लगा। जब ये कैफियत आपने अपनी आंखों से देख ली तो बोले, ए परवरिदगार, मुझे पूरा यकीन है आप हर चीज पर कादिर हैं। यानी यकीन पहले भी था, अब मुशाहदे के बाद दाल वाओ यकीन पुख्ता हो गया। आप उठकर गधे पर सवार हुए, बैतुल मक़दस पहुंचे तो दुनिया बदली नजर आई। 100 साल पहले जो आपने सूरतें देखी थीं उनकी जगह और ही सूरतें नजर आईं, दुनिया ही बदली नजर आई। आपने लोगों से अपना तारुफ कराया, उनसे फरमाया, मैं अल्लाह का नबी अज़ीर हूँ। अपने बारे में आपने उन्हें तफसील से बताया। उन्हें यकीन न आया। वक़्त नसर ने जब वहाँ तबाही मचाई थी तो बनी इसराइल की किताबों को भी जलाकर राख कर दिया था, यहाँ तक कि उन्होंने तौरात को भी नहीं छोड़ा था। लिहाजा आपकी बात सुनकर बोले, 100 साल बाद मुर्दा अज़ीर कहाँ आ गए? अगर आप वाकई नबी हैं तो तौरात सुना दें। अब चूंकि आप तौरात के हाफिज थे इसलिए फौरन सुना दी। तब लोगों को यकीन आया कि आप अल्लाह के नबी हैं। मुर्दा बस्ती को देखकर चूंकि आपको वसवसा आ गया था कि इस बस्ती को अल्लाह दोबारा किस तरह आबाद करेगा, तो उस वसवसे के जवाब में अल्लाह ताला ने आप पर मौत तारी की थी। अब जो आपने उन्हें तौरात फरफर सुनाई तो ये बात उनके बाद वालों की तबाही का सबब बन गई, क्योंकि उनकी हज़रत अज़ीर अलैहिस्सलाम से मोहब्बत बेतहाशा बढ़ गई और इस मोहब्बत ने गुमराही की सूरत इख्तियार कर ली। उन्होंने आपको खुदा का बेटा कहना शुरू कर दिया। दोबारा जिंदा होने के 50 बरस बाद आपने वफात पाई।